morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 6 जो है कविता वचन. वचन means in English it's called number. जिन शब्दों के माध्यम से संख्या का बोध होता है उसे बेटा क्या कहते हैं? वचन. जैसे दो दो अंडे, 40 विद्यार्थी, 5 भाई. इसमें मोटे छपे शब्दों द्वारा संख्याओं का बोध हो रहा है. वचन संख्याओं का बोध कराता है. वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन. एक वचन जिस शब्द से एक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं एक वचन. जैसे गाड़ी, कुर्सी, घर आदि. बहुवचन क्या होता है बेटा? जिस शब्द से एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे कहते हैं बहुवचन. जैसे 5 किताबें, 10 मालाएं आदि. आइए अब वचन परिवर्तन के कुछ नियम समझते हैं. आ का ए में परिवर्तन करके, जैसे रात का रातें, बात का बातें, नहर का नहरें, सड़क का सड़कें, बोतल का बोतलें, बहन का बहनें, भैंस का भैंसें, चीज का चीजें, किताब किताबें, कलम कलमें, भा भाएं, झील झीलें. ऐ जोड़कर, ठीक है, कन्या कन्याएं बन गया. लता का लताएं, कला का कलाएं, सभा का सभाएं, वस्तु वस्तुएं, कविता कविताएं, वधु वधुएं, छात्रा छात्राएं, महिला महिलाएं, रचना रचनाएं, माता माताएं, धेनु धेनुएं. अब आ का हम करेंगे बेटा ए में परिवर्तन. तो बेटा का बन गया बेटे, कमरा का कमरे, लड़का का लड़के, कौवा का कौवे, कपड़ा कपड़े, मुर्गा मुर्गे, रुपया रुपये, घोड़ा घोड़े, घंटा घंटे, गधा गधे, हीरा हीरे, गद्दा गद्दे, दाना दाने, रास्ता रास्ते, लोटा लोटे. अब हम या में परिवर्तन करके देखेंगे. चुईया चुईया, गुड़िया गुड़िया, खटिया का खटिया, डिबिया डिबिया, चिड़िया चिड़िया, लुटिया लुटिया, कुतिया का कुतिया, बिटिया बिटिया और बुढ़िया का बुढ़िया. ऐसे ही अब ई को इया में परिवर्तन करके कैसे करेंगे? ई और ई में परिवर्तन करने के बाद या हो जाएगा. देवी का देवियाँ, थाली का थालियाँ, नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ, पत्ती का पत्तियाँ, दवाई का दवाइयाँ, कली कलियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, मक्खी मक्खियाँ, तितली तितलियाँ, मछली मछलियाँ, छड़ी छड़ियाँ, बेटी बेटियाँ, सखी सखियाँ, टोपी टोपियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, बाली बालियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ. ऊ या ऊ के बाद ए लगाकर ऊ या ऊ में परिवर्तन करने के बाद ए. धेनु का धेनुएं, धातु का धातुएं, वधु का वधुएं, वस्तु का वस्तुएं, बहु का बहुएं और ऋतु का ऋतुएं. वृंद, गण, वर्ग, लोग, जन, दल लगाकर भी परिवर्तन होता है बेटा. जैसे कि नेता के आगे लग गया नेतागण, गुरु के आगे गुरुजन, गरीब के आगे गरीब लोग, अध्यापक का हो गया अध्यापक गण. तो ये हमारा क्या होता है? वचन में परिवर्तन हो जाता है. जैसे एक दर्शक है, एक दर्शक गण, बहुत सारे गण. पक्षी एक है, पक्षी वृंद, बहुत सारे पक्षी. तुम लोग, कवि कविजन, मित्र मित्रजन, विद्यार्थी विद्यार्थी गण, अमीर अमीर लोग और आप लोग. दोनों वचनों में समान रहने वाले कुछ शब्द होते हैं बेटा, जैसे कि जल, वायु, प्रेम, बालक, फल, मुनि, क्रोध, हाथी, ऋषि, बाजार, साधु, पेड़, घर. ये हमारे दोनों वचनों में समान रहते हैं. वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा और सर्वनाम द्वारा और क्रिया द्वारा. संज्ञा सर्वनाम द्वारा कैसे होती है? संज्ञा और सर्वनाम पदों द्वारा एक वचन और बहुवचन का बोध निम्न प्रकार से किया जाता है. एक वचन, मैं विद्यालय गया. बहुवचन, हम विद्यालय गए. कुली ने सामान उठाया, कुलियों ने सामान उठाया. दिनकर ने कविता लिखी, दिनकर ने कविताएं लिखी. मैंने कहानी सुनी, हमने कहानी सुनी. उसने भाषण दिया, उन्होंने भाषण दिए. इन वाक्यों में कुली कविता संज्ञा शब्द हैं, मैं मैंने उसने सर्वनाम शब्द हैं. ये सभी एक वचन शब्द हैं. कुलियों कविताएं संज्ञा शब्द हैं. हम हमने उन्होंने सर्वनाम शब्द हैं. ये सभी बहुवचन शब्द हैं बेटा. अब हम क्रिया शब्दों द्वारा भी एक वचन को बहुवचन में परिवर्तन करेंगे. कैसे? मैंने केला खाया, मैंने केले खाए. छात्र ने निबंध लिखा, छात्रों ने निबंध लिखे. बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं. नौकर आ गया, नौकर आ गए. इन वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वचन क्रिया शब्दों से भिन्न भिन्न प्रयोग से पता चल जाता है. एक वचन क्रिया है, खाया लिखा बैठा है आ गया. बहुवचन क्रिया है, खाएं लिखे बैठे हैं आ गए. सदा एक वचन और बहुवचन रहने वाले शब्द. कुछ संज्ञा शब्द सदा एक वचन रहते हैं, इन्हें नित्य एक वचन कहा जाता है. जैसे पानी, दूध, घी, मक्खन, वर्षा, आकाश, सोना, जनता, आग आदि. पानी बह गया, सारा दूध गिर गया, आग तेजी से फैल गई. सदा बहुवचन रहने वाले शब्द. कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में रहते हैं, इन्हें नित्य बहुवचन कहते हैं. जैसे दर्शन, लोग, बाल, होश, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण आदि. लोग आ गए, अपने आंसू पहुंच लो, शेर को देख के शिकारी के होश उड़ गए. एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग. कई एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है. जैसे सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग. बड़ों के लिए हम आदर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? महापुरुषों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है. जैसे भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे. अध्यापका हिंदी पढ़ा रही हैं. इन वाक्यों में अध्यापका, भगत
सिंह एक वचन है। इनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन में किया गया है। अभिमान प्रकट करने के लिए कई बार अभिमान प्रकट करने के लिए भी एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे पहलवान बोला, कोई हमसे मुकाबला करके तो दिखाए। रावण ने कहा, अरे वानर तू हमें नहीं जानता। इन वाक्यों से हमें शब्दों का प्रयोग अभिमान प्रकट करने के लिए किया जाता है। जिन शब्दों के माध्यम से संख्या का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा और सर्वनाम द्वारा और क्रिया द्वारा। सम्मान तथा अभिमान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बेटा हमने पढ़ा वचन, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हम एक वचन की बात कर रहे हैं या बहुवचन की। तो एक वचन मतलब एक चीज और बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।